बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम इस इस्लामी मालूमाती मुक़द्दस तरीन मकामात की वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मकबरा की तारीख बयान कर रहे हैं। इस अफसानवी मकाम की सकाफती और मजहबी अहमियत को बयान करते हुए बराए मेहरबानी इससे जुड़ी रवायत के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नज़ूल की जगह के बारे में बहुत सी रवायत हैं। इब्ने अबी हातिम ने बयान किया कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का और तवाफ के दरमियान सरजमीन दीना पर उतरे। अल हसन ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में और हव्वा जद्दा सऊदी अरब में, अबलिस बोदस्तमीन इराक में और साम अस्फहान ईरान में नाजिल हुए। इसे इब्ने हातिम ने भी आखिरी रवायत किया है। असदी का बयान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में हिजर अस्वद, एक बड़ा स्याह पत्थर जो कि मक्का मुकरमा में खाना काबा के दीवार में लगा हुआ था, कहा जाता है कि जन्नत से आया था, के साथ उतरे और इनके पास जन्नत के चंद बीज थे। इसने हिंदुस्तान में बोया और वो इसमें खुशबूदार दरख्त बन गए। इब्ने उमर ने कहा कि आदम सफा और हवा पर अल मरवा पर उतरे। मक्का में मुकद्दस घर के आसपास में दो पहाड़ियों के नाम हज के मनास के एक हिस्सा, इन दो पहाड़ियों के दरमियान चलना भी शामिल है। हजरत हाजरा के पानी की तलाश, इसे इब्ने हातिम ने भी रवायत किया है। अब्दुल रज़ाक से रवायत है कि अबुल मूसा अशरी ने कहा है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतरने का हुक्म दिया तो इन्हें हर चीज का बनाना सिखाया और जन्नत की खेती अता फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दिनों में सूरज तुलू हुआ इनमें से अफजल तरीन दिन जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन आपको जमीन पर उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि उन्होंने अमन को अलविदा किया और वो जन्नत से निकल गए। जमीन पर इससे कश में और जिद्दोजहद का सामना करना पड़ा। एक के खत्म होते ही दूसरा शुरू हुआ। इसे खुद को बरकरार रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ी। इसे कपड़ों और हथियारों से अपनी हिफाजत करनी थी और अपने बीवी बच्चों को दरिंदों से बचाना था। सबसे बढ़कर इसे बदी की जज्बे से जद्दोजहद करनी पड़ी। शैतान जो इसके जन्नत से निकाले जाने का सबब था, इसे और इसके बच्चों को अब्दी जहन्नम की आग में डालने की कोशिश में मुसलसल फरेब देता रहा। नेकी और बदी के दरमियान जंग जारी रही, लेकिन जो अल्लाह की हिदायत पर चलते हैं और किसी चीज से नहीं डरते, जबकि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले और अबलीस की पैरवी करने वाले इसके साथ मालूम होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह सब कुछ समझ लिया और इस तकलीफ को जानकर उन्होंने जमीन पर अपनी जिंदगी का आगाज किया। सिर्फ एक ही चीज जिसने इसके गम की इजाजत दी वो ये थी कि वो जमीन का मालिक था और इसे इसकी पैदावार करना थी। वो वही था जिसने जमीन को कायम रखना, काश्त करना, तामीर करना और आबाद करना था। वो भी था जिसने बच्चों को पैदा करना, इनकी परवरिश करनी थी, जो दुनिया को बदले और बेहतर बनाए। अम्मा हवा का मकबरा हवा की कब्र के नाम से भी जाना जाता है। एक आसार कदीमा का मकाम है जो जद्दा सऊदी अरब में वाक़या है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अम्मा हवा हैबल की हवा की तदफीन की जगह है। अगरचे करतार एक जैसे हैं, लेकिन इस्लामी मताउन में आदम और हवा के बयानात, जिनमें कुरान और सुन्नत हदीस की किताबें शामिल हैं, मिलती जुलती हैं, लेकिन तौरात और बाइबल से मुख्तलिफ है। तो दोस्तों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इस वक्त शहर हलब में हलब की अजीम मस्जिद की तारीख को बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये मानुल्लाह।